Hello guys, welcome back to my channel Medico Wings. So as we have already completed the upper limb series and also some videos on glycolysis and Krebs cycle, now I should start with the lower limb series. In this series, as like with the upper limb series, we have studied about the nerves, arteries, and all the vessels, and with the bones. So in this series also we will gonna study about all the arteries, nerves, and arteries, nerve, veins, bones, and all the muscles in the lower limb series. Okay, so without wasting any time, let's get started with the series. In this series, we will gonna first study about the bones of the all the bones of the lower limb, and so the first bone is the hip bone. It is also known as the coxal bone. Why it's known as the coxal bone or innominate bone? Innominate bone means which has irregular shape. Okay, it doesn't have particular shape like square, circle. We can't say कि ये square है, circle है, cylindrical है, कौन सी shape है. So हमने इसको क्या नाम दे दिया? Innominate bone. Okay, it is also known as the coxal bone because it is made up of or consists of three डिफरेंट बोन्स. ओके, ईलियम, इशियम, प्यूबिस. एक बच्चे के अंदर ये तीन अलग अलग बोन्स होती है, ईलियम, इशियम एंड प्यूबिस. ये तीनों कंबाइन होके ज्वाइन होके प्यूबर्टी के टाइम पे एक बोन, सिंगल बोन के फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप बोन. और तीनों, क्योंकि ये तीन अलग अलग बोन से मिलकर बना है तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉक्सल बोन. ओके, सो इट हैज़ वन फोसा और यू कैन से वन डिप्रेशन विच इज़ नोन एज द एसिटाबुलम. एसिटाबुलम डिप्रेशन आपको ऊपर डायग्राम में भी दिख रहा होगा. एक एसिटाबुलम डिप्रेशन है जिससे हमारा हेड ऑफ फ्यूमर एक बोन होती है, हमारी थाई बोन को फ्यूमर बोलते हैं. वो बोन का हेड हमारा एसिटाबुलम से ज्वाइन करेगा. इट इज़ सेम एज लाइक एज जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, हमारी बोन ह्यूमरस बोन विद द स्कैपुला. ओके, सो सेम यहाँ पर है कि हिप बोन जो है वो हमारी फ्यूमर से कैसे अटैच होगी, थ्रू एसिटाबुलम. ओके, एंड जो हमारी ह्यूमरस थी वो कैसे अटैच हो रही थी, वो हेड एंड सॉकेट जॉइंट है, सॉरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसके थ्रू अटैच हो रही थी. सेम यहाँ पर है. ओके, सो एसिटाबुलम है आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ फ्यूमर एंड कवर विद द हाईलाइन कार्टिलेज. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि विच कार्टिलेज इज़ यूज्ड इन द हिप बोन एंड द फ्यूमर जॉइंट, हिप एंड फ्यूमर जॉइंट. ओके, सो यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज यूज़ हो रहा है, हाईलाइन कार्टिलेज. अब यहाँ पे तीन बोन से मिलकर बना है ईलियम, इशियम एंड प्यूबिस. ओके, सो फर्स्ट ईलियम हैज़ ईलियक क्रेस्ट रन बिटवीन द द कॉक्सल बोन इज ईलियक क्रेस्ट. ठीक है, जो ईलियम बोन है हमारी, वहाँ पे एक ईलियक क्रेस्ट है जो कि हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन के बीच में. ओके, एंड बिलो दिस इज़ अ इंफीरियर ईलियक स्पाइन. ये आपको ऊपर डायग्राम में ये सारे जितने भी इसकी लेबलिंग्स है वो आपको शो हो रहे होंगे. दीज लेबलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर लेबलिंग के साथ कोई ना कोई मसल अटैच हो रही है. ओके, सो ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन है यहाँ पे. ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन. ये पीछे पोस्टीरियरली जाता है तो हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन. एंड पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन के जस्ट नीचे हमारा क्या आता है, पोस्टीरियर इन्फीरियर ईलियक स्पाइन. इसको इन्फीरियर किस लिए बोला, क्योंकि सुपीरियर के नीचे था इसलिए. ओके, और नाउ कम टू द इस्चियम बोन. इस्चियम बोन के पास इस्चियल स्पाइन होती है एंड इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है. ओके, दिस वन इज़ द इस्चियल बोन. ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने अच्छे से डायग्राम बना नहीं हुआ है. ओके, सो दिस लार्ज पार्ट इज़ द इलियम बोन. दिस पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हमारा इस्चियम होता है एंड ये वाला पार्ट हमारा प्यूबिस होता है. ओके, तो प्यूबिस जो है, प्यूबिस हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई से मिलके बना है. रेमाई मीन्स होल्डिंग स्ट्रक्चर यू कैन से. ठीक है, तो ऊपर डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक जो ऊपर की साइड जा रहा है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर रेमाई, जो नीचे की साइड जा रहा है उसे बोलते हैं इन्फीरियर रेमाई. ओके, एंड इसकी बॉडी होती है एज यू ऑल नो कि मतलब एक बोन है, उसके पास सारी चीज़ें होती है, तो बोन की बॉडी होती है. बॉडी हैज़ प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल. ओके, एंड हमारे दो हिप बोन्स होते हैं, दो कॉक्सल बोन्स होते हैं, एक ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, सो दोनों कॉक्सल बोन जब आर्टिकुलेट करते हैं एक साथ, तो जहाँ पे वो आर्टिकुलेट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस और सिम्फाइसिस प्यूबिस. ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, ये रहा. ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ द हिप बोन के अंदर जो एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा सा फोसा होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला फोसा. मीन्स एक गैप. ओके, एक मतलब जहाँ एक टनल टाइप बोल सकते हैं. ठीक है, फोरामेन होता है, फोसा नहीं फोरामेन बोल सकते हैं. ठीक है, ये रहा.
Okay, this foramen is known as the obturator foramen. This is the large opening in the hip bone. इसके अंदर से obturator vessels पास होते हैं, obturator artery, nerve और जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें इसके अंदर से पास होंगी, इसलिए ये हमारा foramen दिया हुआ है यहाँ पे. So after hip bone, the next bone is the femur bone. You have already studied in your primary classes that femur is the longest and the strongest bone of our body. Okay, femur को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमरस के साथ. फ्यूमर और ह्यूमरस आर मोर लाइक अ सिमिलर. ओके, सो फ्यूमर का एक हेड होता है जो हेमिस्फेरिकल इन शेप होता है, सेम एज लाइक इन द ह्यूमरस बोन. ओके, एंड इसका एक डिप्रेशन होता है, जैसे कि एक बैलून ले लो, बैलून को जब आप ऊपर से कंप्रेस करोगे तो एक सर्कल टाइप में फॉर्म होगा. डिप्रेशन, पूरा टनल नहीं है, सिर्फ एक डिप्रेशन फॉर्म होगा. उसको हम क्या बोलते हैं? फोविया कैपिटिस. फोविया कैपिटिस एक स्मॉल डिप्रेशन है जो कि इसके हेड के सेंटर में होगा. यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा सर्कल से दिखाया है, ऊपर आपको डायग्राम पॉपअप हो रहा होगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. ओके, फोविया कैपिटिस इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द हेड ऑफ फ्यूमर. ओके, ये किस लिए होता है? ये अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स के लिए होता है. ओके, विद ऑब्टरेटर आर्टरी अलोंग इट. अब हमारी बात आती है कि इसको फ्यूमर को आर्टरी कौन सी सप्लाई करती है. तो आर्टरी जो फ्यूमर को सप्लाई करती है उसे बोलते हैं ऑब्टरेटर आर्टरी. और ये कहाँ से आ रही होगी? ऑब्टरेटर फोरामेन, जो कि कहाँ पर है? हमारा हिप बोन के अंदर है. ओके, हेड जो है वो हमारा शाफ्ट से कनेक्ट होता है थ्रू नेक. सेम हमारा ह्यूमरस के अंदर था, हेड जो है शाफ्ट से कनेक्ट हो रहा था थ्रू नेक. जैसे कि हमारा ह्यूमरस के अंदर ग्रेटर एंड लेसर क्या था, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूब्रोसिटी होती है. सेम इन द फ्यूमर हमारे यहाँ पे क्या होता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है. सेम फॉर द मसल्स, कि यहाँ पे आके हमारी मसल्स या तो स्टार्ट होंगी, ओरिजिन होंगी, या फिर यहाँ पर आके अटैच होती हैं. ओके, ये हमारा लॉन्ग शाफ्ट है. उसके बाद नीचे सेम वहाँ पे जैसे हमारे ह्यूमरस के पास एपिकोंडाइल एंड कॉन्डाइल्स थे, सेम यहाँ पर है मीडियल एपिकोंडाइल एंड द लेटरल एपिकोंडाइल. ओके, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये दिस इज़ द डिफरेंट थिंग. ठीक है, वहाँ पे हमारे ह्यूमरस के बाद एल्बो जॉइंट होता था, देन हमारा अल्ना और टीबिया होता था. बट यहाँ पे हमारे एक और बोन होती है जिसे पटेला बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल के बीच में एक ट्रोक्लियर है जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक डिप्रेशन टाइप है जिसको हम बोलते हैं पटेलर ट्रोक्लियर. पटेलर ट्रोक्लियर. ओके, सो ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर जो है लार्ज एमिनेंस ऑफ नेक है, जंक्शन, इन दोनों के जंक्शन, जैसे वहाँ पे हम क्या बोलते थे? इंटर लार्ज एंड इंटर ट्यूबरकल लाइन बोलते थे, वैसे यहाँ पे ट्रोकेंटर है तो हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रोकेंटर लाइन. ओके, नाउ वी विल कंपेयर द ह्यूमरस विद द फ्यूमर बोन कि क्या क्या नेम्स जो है वो डिफरेंट है, क्या क्या नेम सेम है. सेम तो कुछ भी नहीं है, नाम डिफरेंट है, बट पोजीशन एंड द फंक्शन जो है वो सेम है. ओके, जैसे कि हमारा ह्यूमरस में स्टार्ट प्रोसेस होता था, नॉट इन ह्यूमरस, किस में होता था? अल्ना एंड दी अल्ना एंड रेडियस बोन में होता था स्टार्ट प्रोसेस. वैसे ही हमारा फ्यूमर के बाद कौन से बोन आते हैं? टीबिया और फिबुला में हमारा उस प्रोसेस को क्या नाम देते थे? मेलोलेस नाम देते. नॉट इन द ह्यूमरस और फ्यूमर, यू कैन करेक्ट इट. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है. टीबिया और फिबुला में हमारा मेलेस वो होता है. ठीक है, एंड जो हमारी अल्ना और रेडियस होती है उसमें हमारा स्टायोड होता है. ओके, ह्यूमरस के अंदर हमारी ट्यूबरोसिटी होती है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे हमारी मसल्स ओरिजिनेट या फिर जाकर अटैच होती हैं. फ्यूमर में हमें उसे क्या बोलते हैं? ट्रोकेंटर बोलते हैं. ह्यूमरस में हमारी एक बहुत बड़ी ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, बिकॉज डेल्टॉइड मसल विल गोना अटैच देयर. यहाँ पे हमारी लीनिया एस्पेरा होता है, लीनिया एस्पेरा. ओके, वहाँ पे हमारा दो ट्यूबरोसिटी के बीच में हम बोल देते हैं इंटर ट्यूबरकल लाइन और बाइसिपिटल लाइन. ओके, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रोकेंटर लाइन. ओके, वहाँ पे हमारा स्पायरल ग्रूव होता था, यहाँ पर हमारा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होता है. ठीक है, यू कांट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी फ्यूमर में सेम होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लीनियर एस्पेरा के कंपैरेबल होता है एंड स्पायरल ग्रूव जो है हमारा ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के कंपैरेबल होता है. यहाँ पे हमारा ऑलिकरन फोसा था वहाँ पे. ठीक है, ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ दी ह्यूमरस. यहाँ पे हमारा पॉप्लिटियल सरफेस है ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्यूमर. ओके, फॉर द अटैचमेंट ऑफ पॉप्लिटियल लिगामेंट्स और वी हैव पटेला बोन ना, सो वहाँ के अटैचमेंट के लिए हमारा पॉप्लिटियल सरफेस होता है. So the next bone is the patella bone. Patella bone is the large sigmoid bone
इट इज़ नॉट अ ट्रू बोन, इट एक्चुअली डेवलप फ्रॉम द टेंडन्स। ओके, आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस टेंडन्स की मैं बात कर रही हूँ। हमारी एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, द लोअर लिम्ब ओनली। तो उसके जो टेंडन्स होते हैं वो हमारा ऑसिफाई होकर क्या बनाते हैं, एक बोन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम है पटेला। इट लाइज मतलब यहाँ पे वो लाइन दी गई है, लाइज विद इन द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल इन फ्रंट ऑफ द नी, ट्राइंगुलर इन फ्रंट ऑफ द नी। हमारे नी के ऊपर ही ये बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। ओके, एपेक्स लाइज इन्फीरियरली, जो इसका एपेक्स होता है वो नीचे। यूजुअली क्या होता है, ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो ट्राइंगल का एपेक्स जो है वो सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड होता है, पर इसका जो एपेक्स है वो नीचे की साइड है। ओके, इट कनेक्टेड टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया बाय लिगामेंटम पटेले। अब कोई बोन है, वो एक बोन दूसरी बोन बाकी बोन से अटैच होती है, तो ये हमारी टीबिया की ट्यूबरोसिटी से अटैच होते हैं, किसके थ्रू, लिगामेंटम पटेले। ठीक है, लिगामेंट ऑफ पटेले को क्या बोलते हैं, लिगामेंटम पटेले। पोस्टीरियर सरफेस, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलेट्स होता है विद द कॉन्डाइल ऑफ फ्यूमर। मैंने अभी बताया था पॉप्लिटियल सरफेस होता है, वही आके हमारा क्या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला से आर्टिकुलेट होता है और अटैच होता है और जॉइंट होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट बोन हेयर इज़ द टीबिया। ओके, टीबिया को आप कंपेयर कर सकते हैं अल्ना के साथ। यू कैन सी हेयर अल्ना, इट इज़ द मीडियल बोन। ओके, medial bone of the leg which is towards our body or towards the medial line of the body. ओके, इट इज़ अ लार्ज वेट बेयरिंग, जिस पे पूरा वेट आता है, मतलब जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारी बोन्स कैरी करती है। ओके, तो वो वेट किस पे आता है, हमारा टीबिया के ऊपर आता है। इट इज़ अ मीडियल बोन ऑफ द लेग। एट द अपर एंड इट हैज़ लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स, इसके दो कॉन्डाइल्स होते हैं, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल, विच कनेक्ट विद द लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फ्यूमर। लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल है जो कि हमारे लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फ्यूमर से अटैच होंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्यूमर के लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे टीबिया के लेटरल मीडियल कॉन्डाइल्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। ओके, लेटरल कॉन्डाइल हैज़ एन ओवल आर्टिकुलर फैसेट फॉर द हेड ऑफ फ्यूबुला। लेटरल कॉन्डाइल के अंदर एक ओवल फैसेट है, एक ओवल डिप्रेशन है जो कि हमारा किससे अटैच होगा, फ्यूबुला से अटैच होगा, जो कि लेटरल साइड बोन है। ओके, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं रेडियस से। जैसे हमारी एल्बो के अंदर दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना, वैसे ही हमारी जो थाई के नीचे पार्ट होता है उसके अंदर हमारी दो बोन होती है, अल्ना टीबिया एंड फिब्यूला। ओके, सो टीबिया इज़ द मीडियल बोन एंड फिब्यूला इज़ द लेटरल बोन। एंड उसके अपर एंड पे एक ट्यूबरोसिटी भी होती है ऑन द एंटीरियर सरफेस, जो कि अटैच होती है किसके पास जाके, लिगामेंटम पटेले के पास। यही लाइन मैंने आपको ऊपर बताई थी कि पटेला जो है वो किससे कनेक्ट होता है, ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया। और यहाँ पे सेम लाइन दे रखी है कि टीबिया की एक ट्यूबरोसिटी होती है जो कि अटैच किससे होती है, पटेला के लिगामेंटम पटेले से। एंड इसके एंटीरियर बॉर्डर जो है आगे जाके डाउनवर्ड जब नीचे जाता है तो खिंच जाता है, थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसको हम मेलेलस का नाम देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमारा अल्ना और हमने रेडियस पढ़ा था तो वहाँ पे हम उसे स्टायोइड प्रोसेस बोलते थे, यहाँ पे हम इसे मेलेलोस प्रोसेस बोलते हैं। और इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, जो कि मीडियल साइड ऑफ बॉडी पे होगा। लेटरल बॉर्डर जैसे कि अल्ना और रेडियस के बीच में इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होते थे जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। ठीक है, जो अल्ना का मीडियल बॉर्डर होता था, अल्ना का लेटरल बॉर्डर एंड रेडियस का मीडियल बॉर्डर एक दूसरे को कनेक्ट करते थे थ्रू इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। वैसे ही यहाँ पे लेटरल बॉर्डर जो है वो अटैच होता है हमारा इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से। इसका लोअर लेटरल एंड जो है उसके पास एक फैसेट होती है जो कि हमारा अटैच होता है फिबुला के साथ। वहाँ पे भी रेडियस और अल्ना हमारे एंटीरियर रेडियोलर जॉइंट होता था एंड पोस्टीरियर रेडियोलर जॉइंट होता था। सेम यहाँ पर होता है हमारा टीबिया और फिबुला के बीच में। सो द नेक्स्ट वन इज़ द फिबुला। फिबुला इज़ द लेटरल बोन ऑफ द लेग। ठीक है, पहली बात तो ये कि थोड़ा जो दूर साइड अवे फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी है वो बोन कौन सी है, लेटरल बोन, जिसको हम फिबुला बोलते हैं। एंड इसका कोई डायरेक्ट आर्टिकुलेशन, कोई डायरेक्ट जॉइंट नहीं है नी जॉइंट के साथ। ओके, इसको मतलब ये थ्रू लिगामेंट्स जॉइन करती है, ऐसा नहीं है कि हवा में तैर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। जॉइन करती है बट थ्रू द लिगामेंट, कोई डायरेक्ट जॉइंट नहीं है, कोई ट्रू जॉइंट नहीं है। ओके, सेम एज द इन आवर हैंड्स क्या होता है,
जो हमारी रेडियस बोन होती है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होती है हमारी एल्बो जॉइंट से, ओके, वो इनडायरेक्टली अटैच होती है थ्रू लिगामेंट्स। सेम यहाँ पे रेडियस हमारी लेटरल बोन होती है, सेम यहाँ पे फिबुला हमारी लेटरल बोन है जो कि नी जॉइंट से डायरेक्ट अटैच नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा एंकल जॉइंट के पार्ट, मतलब एंकल जॉइंट को फॉर्म करने में अपना एक पार्ट देती है, ओके, मतलब कि इसका भी एक फॉर्मेशन एक पार्ट है एंकल जॉइंट को बनाने में। इसका जो हेड होता है, हेड जो है वो अपर पार्ट ऑफ फिबुला, हेड फॉर्म्स दी अपर पार्ट ऑफ फिबुला, मतलब कि जो जैसे बाकी बोन्स हो हमारे सबका हेड है, नेक है, शाफ्ट है, ऐसे कर होता है, ऐसे फिबुला का भी हमारा हेड होता है। इसके पास एक आर्टिकुलेशन सरफेस होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ओके। एंड इसके सेम जैसे हमारे टीबिया हमारी मीडियल बोन थी तो उसके पास मीडियल मेलोलस था, फिबुला हमारी लेटरल बोन है तो इसके पास लेटरल मेलोलस है ऑन द लेटरल साइड, ओके। इसकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट इज़ अटैच टू द टीबिया बाय इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। एंड कौन सी बॉर्डर ऑफ शाफ्ट अटैच होगा? मीडियल बॉर्डर। टीबिया का लेटरल बॉर्डर एंड फिबुला का मीडियल बॉर्डर दोनों एक दूसरे से अटैच होता है थ्रू विच मेम्ब्रेन? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ओके। सो द नेक्स्ट बोन्स आर द टार्सल बोन्स। टार्सल बोन्स को हम कंपेयर करते हैं कार्पल बोन्स के साथ। हमारे पास 8 कार्पल बोन्स होती हैं, ऐसे ही हमारे पास 7 टार्सल्स बोन होती हैं। वहाँ पे भी हमारे कार्पल बोन्स के अलग अलग नाम थे, स्कैफॉइड, लूनेट, ऐसे ऐसे करके। वैसे ही हमारे टार्सल बोन के भी अलग अलग नाम है, कैल्केशियम, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन, ओके। सो टोटल 7 बोन्स होती है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैल्कियम बोन। कैल्कियम इज़ द लार्जेस्ट फुट बोन होती है। आप अपने पैर को भी देखेंगे तो आपका जो पैर का फुट होता है, ओके, जो फुट है वो लार्ज फुट जो कौन फॉर्म करता है? कैल्कियम बोन करता है। यू कैन सी हेयर दिस इज़ द लार्ज पार्ट, ठीक है। ये आपका पैर है ऊपर से, और ये हमारा आपका जो उठा हुआ पार्ट होता है पैर का और फुट पार्ट होता है, ये कौन फॉर्म कर रहा है? कैल्कियम बोन फॉर्म कर रही है। इट आर्टिकुलेट्स, ये ऊपर जॉइंट होती है हमारे टैलस के साथ, ओके। टैलस एक और टार्सल बोन है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। एंड इसके फ्रंट पे कौन सी बोन होती है? क्यूबॉइड बोन, ओके। क्यूबॉइड भी एक और टार्सल बोन है, ओके। इसका पोस्टीरियर सरफेस जो है वो प्रोमिनेंस ऑफ हील, जो हमारे हील पार्ट होता है, जो हमारे तले होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म करता है ये फुट का, ठीक है, जहाँ पे आपके हील्स होते हैं, ठीक है। लड़कियों को तो पता होगा जब वो हील्स पहनती है तो जिस पॉइंट पे उनके हील्स अटैच होते हैं वो हील्स वाले पार्ट को कौन फॉर्म करता है? कैल्कियम बोन फॉर्म करता है। इसका जो मीडियल सरफेस है वो पसेस लार्ज शेल्फ लाइक रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबस्टेकुलम टेल। इट असिस्ट इन सपोर्टिंग ऑफ टेलस, ये टेलस को सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डायग्राम अटैच करा है, यू कैन सी देयर कि वहाँ पे आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। मैं जिस बोन को पढ़ाती जा रही हूँ यहाँ पे उतने अच्छे से डायग्राम्स नहीं है, मैं ऊपर डायग्राम अटैच कर रही हूँ, यू कैन सी देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर, ओके। आई विल एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स, बट आपको ऊपर देख के अच्छे से समझ आएगा डायग्राम्स के थ्रू, ओके। सो द नेक्स्ट बोन इज़ द टेलस बोन। टेलस बोन जो है वो कैल्कियम के जस्ट ऊपर होती है, ओके, अबव द कैल्कियम इज़ द टेलस बोन। जैसे हमारे जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, वैसे ही हमारे कैल्कियम बोन के ऊपर कौन सा? टेलस बोन होती है। इट आर्टिकुलेट अबव एट द एंकल जॉइंट विद टीबिया एंड फिबुला। ये ऊपर किससे कनेक्ट होती है? टीबिया और फिबुला बोन से कनेक्ट होती है। अब आपको पता होगा टीबिया और फिबुला ऊपर से 2 बोन आ रही है, वो आके हमारी टेलस के साथ अटैच होंगी, और टेलस हमारी नीचे किसके साथ अटैच है? कैल्केनियम के साथ अटैच है, ओके। इसके जो फ्रंट में है वो हमारी नेविकुलर बोन है। इसके 3 जैसे हर बोन के पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी, सब कुछ, वैसे इसके पास हेड, नेक एंड बॉडी है। बट इसकी एक खास बात है कि इससे कोई भी मसल अटैच नहीं होती, नो मसल अटैच टू दिस बोन, ओके। नेक्स्ट बोन इज़ द नेविकुलर बोन, ओके। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेलस बोन, ओके। इट लाइज बिटवीन द टेलस एंड द 3 क्यूनिफॉर्म बोन। क्यूनिफॉर्म बोन नेविकुलर बोन के आगे होती है, 3 होती हैं ये, 3 क्यूनिफॉर्म बोन है एंड पीछे टेलस होता है। इन दोनों के बीच में जो बोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेविकुलर बोन। इसके पास ट्यूबरोसिटी होती है फ्रंट पे, बिलो मीडियल मेलिस, जो हमारा मीडियल मेलिस आ रहा है उसके जस्ट बिलो इसकी ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। इट अटैच टू द मेन पार्ट ऑफ टीपी टेंडन, ओके। नेक्स्ट बोन इज़ द क्यूबॉइड बोन। इट आर्टिकुलेट, क्यूबॉइड बोन हमारी कैल्केनियस बोन के फ्रंट में होती है, एंटीरियर में, यू कैन सी हेयर, ये हमारी कैल्केनियस बोन है, इसके फ्रंट में कौन सी बोन है? क्यूबॉइड बोन, ओके। इट आर्टिकुलेट्स विद द एंटीरियर एंड ऑफ कैल्केनियम
कैल्केनियम जो बोन है उसके एंटीरियर एंड से ये आर्टिकुलेट करती है. इट हैज़ डीप ग्रूव ऑन इंफीरियर एस्पेक्ट फॉर टेंडर ऑफ पीएल मसल. ये आपको आगे जाके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा कि किस मसल्स की बात हो रही है. अभी हमने मसल्स पार्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा. ओके, डीप ग्रूव है जो कि इंफीरियर, इसके पास क्यूबॉइड बोन के पास डीप ग्रूव है जो कि हमारे किससे अटैच होती है, पीएल मसल के साथ अटैच होती है. ओके, एंड अब यहाँ पे आपको याद करने वाली बात क्या बात है कि टेलस बोन किसी भी मसल से अटैच नहीं होती, बाकी सारी बोन जो है वो किसी न किसी मसल या मसल के टेंडन से अटैच होती ही होती है. ओके, नाउ टर्न फॉर द क्यूनिफॉर्म बोन्स. वी हैव 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स. जैसे कि हमारे पास स्मॉल बोन, इट इज़ अ स्मॉल बोन्स. 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन्स होती है. इट आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली विद द नेविकुलर बोन. आगे से ही अटैच होती है नेविकुलर बोन के साथ, सॉरी पीछे से अटैच होती है नेविकुलर बोन के साथ. इनके आगे कुछ नहीं होता है, ये सबसे आगे होती है. 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती है. डिस्टली विद 3 मेटाटार्सल बोन. ओके, अब ये हमारे सारे यहाँ पे कार्पल्स ख़त्म हो गए. अब हमारी जैसे कि टार्सल्स ख़त्म हो गए. जैसे हमारे हैंड बोन्स के अंदर कार्पल्स होता था, मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस होता था, वैसे ही हमारे सेम लेग के अंदर होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस. हमने टार्सल्स ख़त्म कर दिया. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द मेटाटार्सल और फेलेंजेस. मेटाटार्सल और फेलेंजेस में कुछ अलग बात नहीं है, कोई अलग अलग नाम नहीं है. मेटाटार्सल हमारे 5 मेटाटार्सल्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे हैंड में यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, वैसे ही हमारे लेग में 5 मेटाटार्सल्स होते हैं. ओके, एंड फेलेंजेस ईच, उसमें हमारे 3 फेलेंजेस होते हैं. ईच फिंगर के अंदर हमारे 3 फेलेंजेस होते हैं. तो ईच टो के अंदर भी हमारे 3 फेलेंजेस होते हैं. एंड जो हमारे स्मॉलेस्ट टो होता है उसके अंदर सिर्फ 2 फेलेंजेस होते हैं. ओके, सारी जितनी भी हमारी टोज़ होती हैं, 2nd to 5th टोज़ हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारे हैंड में हम थंब से स्टार्ट करते थे नेमिंग, नंबरिंग. ओके, वैसे हम टो में हमारे जो टो सबसे बड़ा वाला टो होता है उससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो उसको छोड़ के जो 2nd to 5th है उस टो में हमारे 3 फेलेंजेस होते हैं. ठीक है, प्रॉक्सिमल, मीडल एंड डिस्टल फेलेंजेस. ओके, बट जो हमारी सबसे ग्रेट टो होती है उसके अंदर सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलेंजेस होता है, मिडल फेलेंजेस नहीं होता. सो यहाँ पे हमारी सारी बोन्स ख़त्म होती है लोअर लिम्ब की. एंड अभी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पेल्विस. कि आपके पास अगर 2 पेल्विस दिए हुए हैं आपको डाइसेक्शन या फिर वाइवा के टाइम पे जब आपके सामने मेल या फीमेल पेल्विस की बोन रखी जाएगी, तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा फीमेल है एंड कौन सा मेल पेल्विस है. फीमेल के पास इन्वर्टेड इशियल स्पाइन होती है, मेल के पास प्रोमिनेंट इशियल स्पाइन होती है. ओके, फीमेल का जो पेल्विक इनलेट है, जो पेल्विक, जो आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, जो पेल्विक इनलेट, जो मेन गैप है. ठीक है, जब 2 पेल्विक बोन जॉइंट्स होती हैं, 2 कॉक्सल बोन जॉइन होती है, तो बीच में ऐसे करके 2 कॉक्सल बोन जब जॉइन होती है तो बीच में जो गैप बनता है उसको पेल्विक इनलेट बोलते हैं. वो वाइडर होता है और सर्कुलर होता है. मेल में वो पेल्विक इनलेट जो है वो हार्ट शेप का होता है. ओके, एंड जो एंगुलेशन होता है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो फीमेल के अंदर 80 to 85 डिग्री होता है, बल्कि मेल के अंदर 50 to 60 डिग्री होता है. ठीक है, फीमेल के अंदर ये वाइडर इसलिए होता है ताकि जो फीटस है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो फीटस है वो ईजिली हमारा बाहर आ जाए. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, so this is it for the video guys. I hope you like this video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. I know कि मैंने वीडियो डालने में बहुत लेट करा due to some circumstances. I was not able to upload the videos on time, but I hope you can understand guys. I will now continue uploading the videos of the lower limb and other. If you have any suggestion कि कौन सी वीडियो, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, you can tell me, you can comment me, and you can also follow my Instagram channel, and you can tell me there also by DM, and I will surely reply. Okay, so yeah, bye, thank you guys.